और लकीर में ये है कि औरत बाजार की चीज नहीं, औरत हिजाब की चीज है। औरत बाजार की चीज नहीं, बड़ा पैगाम, क्या बात। औरत हिजाब की चीज है। अब किसी को नंगा रहने का शौक हो तो इस्लाम वाला मना कैसे कर सकता है? इसलिए कि हमारे ही देश में बहुत सारे लोग नंगे रहते हैं। किसी ने कहा मेरे मजहब की उम्र 5000 साल, किसी ने कहा कि उनके मजहब की उम्र 25,000 साल, लेकिन 25,000 साल वाला 2 मुल्क से आगे नहीं निकल सका। 5,000 साल वाला 3 मुल्क 6 मुल्क से आगे ना जा सका। लेकिन तन्हा इस्लाम ऐसा मजहब है जो पूरी दुनिया में जा चुका है, पूरी कायनात में जा चुका है। यहां तक कि जिन मुल्कों के बारे में यह कहा जाता था कि चाइना में इस्लाम कहीं दिखाई नहीं देता, आज उस चाइना में मुस्तफा की मिलाद चारों तरफ दिखाई दे। और उसी चाइना का एक आलिम आया था इसी इंडिया में, और आने के बाद उसने जो चादर खसकाई है बदअकीदगी की, तो उसने बता दिया कि इंडिया वालों इस गलतफहमी में मत रहना कि सिर्फ तुम ही लाखों सलाम पढ़ते हो, बल्कि चाइना वाला भी बरेली के अहमद रजा का सलाम पढ़ता है। और वो भी लहरा लहरा के कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे, शमे बज़्मे हिदायत पे, शहरे यारे एरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए। अगर इसी पॉइंट पे गुफ्तगू करूं तो एक लंबा वक्त निकल जाएगा। बस शॉर्ट और इख्तिसार के साथ ये कि हर मजहब में बेटियों का हक और हिस्सा है क्या हजरत? थोड़ी सी आगे बढ़ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, चूंकि आदत बिगड़ी हुई है मेरी। जब स्टेज थोड़ा ढांसू रहता है, मजमा कम भी हो, तो बलिया भी उसी तरह तकरीर करता है। इसलिए कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितने हैं, फर्क इससे पड़ता है कि मेरी गुफ्तगू से बदल कितने लोग रहे। बददिल लगाएंगे। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएंगे? लड़कियों का हक। अब जरा आंख खोलो नौजवानों, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करने वालों, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, मुबारकबाद दूं, थैंक यू बोलूं कि आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है। इस वक्त पूरे भारत में हाय तौबा मची है, और हाय तौबा इस बात की मची है कि इस्लाम ने बेटियों का हक नहीं दिया। यही है ना? सोशल मीडिया खोल लो तो जिसको पूरा जिस्म ढकने के लिए कपड़ा पहनने का ढंग नहीं है, जो पूरा बदन नंगा दिखाई दे, वो भी कहता है कि इस्लाम ने औरतों को निकाब में कैद कर दिया। लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि इस्लाम ने औरत और मर्द के बीच की लकीर खींची है, और लकीर में यह है कि औरत बाजार की चीज नहीं, औरत हिजाब की चीज है। औरत बाजार की चीज नहीं, बड़ा पैगाम, क्या बात। औरत हिजाब की चीज है। अब किसी को नंगा रहने का शौक हो तो इस्लाम वाला मना कैसे कर सकता है? इसलिए कि हमारे ही देश में बहुत सारे लोग नंगे रहते हैं, और वो जब वो नंगे रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नंगे हैं, बल्कि उनका मकाम इतना ऊंचा है उनके मजहब में कि कपड़ा पहनने वाले नंगे लोगों को बड़ा मोहतरम मानकर उनकी पूजा भी कर लेते हैं। सही है कि गलत? अब दिल लगाएंगे। लेकिन इस्लाम की जो फितरत है, इस्लाम की जो फितरत है कि औरतों को हिजाब में रखा जाए। कहां रखा जाए? सुनेंगे तो बोलूंगा। कहां रखा जाए?
हिजाब में, पर्दे में। अब दिल लगाइएगा, सबने कहा कि हमने बेटियों का हक दे दिया, लेकिन ये भारत में जितने लोग पैर उठा उठा कर चीख रहे हैं, सच ये है कि इन्होंने 2005 में कानून बनाया है कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा मिलेगा, लेकिन मेरे पैगंबर ने 1460 साल पहले कानून बना दिया कि बाप की प्रॉपर्टी में भी बेटियों को हिस्सा मिलेगा, शौहर की प्रॉपर्टी में भी बेटियों को हिस्सा मिलेगा। तो जिसने अब तक बेटियों का हिस्सा ना दिया हो, वो मेरी बेटियों की फिक्र कर रहा है। अब जरा तवज्जो कर लीजिए, हमारे ही भारत में शादी के अलग अलग तरीके हैं। कहीं गर्दन में माला डाल दिया तो रिश्ता पक्का, कहीं आग के फेरे ले लिया तो रिश्ता पक्का, कहीं हाथ में रिंग डाल दिया तो रिश्ता पक्का, कहीं मोमबत्ती जला दिया तो रिश्ता पक्का। यही है ना? अरे यही है ना? लेकिन अब थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए, इस्लाम ने जबरदस्ती किसी बच्ची को निकाह में नहीं लाया है, बल्कि इस्लाम का तरीका यह है, इस्लाम का वसूल यह है कि निकाह पहले। क्या? निकाह। अब निकाह में होता क्या है? हजरत मैं नाम भूल गया हूं, हजरत मौलाना मोहम्मद कमालुद्दीन साहब किबला एक बच्ची का निकाह पढ़ाने गए, एक लड़के का निकाह पढ़ाने गए। बच्ची का भी निकाह हो रहा है और लड़के का भी निकाह हो रहा है। अब जरा सा आंखें खोल के बलियाबी की गुफ्तगू सुन लो, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई तब्दीली ला दे और इस्लाम का वकील बन के गट्टा पकड़ सको इस्लाम के दुश्मनों का। तवज्जो चाहूं, हजरत मौलाना जैसे ही आए तो सीधे लड़का वाले के पास नहीं गए, बल्कि हाथ में रजिस्टर है, मौलाना आपका नाम भूल रहा हूं, हजरत मौलाना नूरानी बरकाती साहब और इनके साथ हजरत मौलाना अली रजा रहबर साहब, ये दो लोग, ये जैसे ही पहुंचे वैसे ही इन्होंने लड़के के बाप से को तलाशा कि लड़के का बाप कहाँ है। लड़के का बाप आ गया, कहा मैं निकाह तो पढ़ा दूंगा लेकिन दैन महर बताओ। क्या कहा? दैन महर बताओ। पता चला 50,786 रुपया। कहा अब दो गवाह दो। अब दो गवाह लिए, लेकर लड़का के पास सीधे नहीं गए, लड़की के पास। और गए तो ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा निकाह पढ़ाने आया हूं, बल्कि क्या कहते? क्या कहते? ऐसे ही नहीं कि तुम इजाजत दे दो मैं निकाह पढ़ा दूं, बल्कि बच्ची को भरोसा दिलाते हैं, बच्ची को एतमाद दिलाते हैं, बच्ची को कॉन्फिडेंस में लाते हैं कि देख मैं तेरा वकील हूं। क्या बात? मैं तेरा वकील हूं वाह वाह वाह। और मैं अपनी वकालत में मैं तेरा निकाह पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहले ऐसा नहीं कि तुम मुझी पर भरोसा कर लो, मैं तुम्हारे इस निकाह का दो गवाह भी लेके आया हूं। ये फला मौलाना है, ये फला मौलाना है, इनका मकान फला जगह। ए बाबू ए बैठ जाओ यार, अभी रोक दो, बाद में पिलाना बाबू। ये फला जगह से हैं, ये फला जगह से। इन दोनों की मौजूदगी, इन दोनों की गवाही में फला का बेटा फला, फला इब्ने फला, अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल रहमान, मकाम फला, पोस्ट फला, डाखाना और थाना फला। थोड़ी देर रुक जाइए, अगर समझ में बात आ गई हो तो रुक जाइए। आप पी लीजिए ना। आपका निकाह बेवज इतना दैन महर, मां रहना खाना सुकना नान नफका,
ये सब क्या मेरे मुस्तफा के निजाम ने बेटियों को भरोसा दिया? वाह 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 वाह। ए बेटियों, बाप की चौखट छोड़ने से पहले क्या बात? तुम नौकरानी बनकर के चौखट नहीं छोड़ोगी। दुनिया के किसी मजहब में क्या बात? दैन महर का तसब्बुर नहीं है। अगर दैन महर का तसब्बुर है तो सिर्फ मुस्तफा के इस्लाम में है। नबी की नारे तकबीर भैया, जोर से नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, पैगाम इस्लाम। वाह 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 वाह। अब दुनिया में मज़ाहिब बहुत हैं, क्या बात? धर्म बहुत हैं, मजहब बहुत हैं। इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र मिलकर रिसर्च कर रहा। फलस्तीन में लाशें बिछा दी, मलबे के नीचे दबी हुई लाशें चीख रही है, लेकिन इस्राइल के सामने जिंदगी की भीख नहीं मांगा, अमेरिका के सामने सिलेंडर नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया का जो गुंडा है अमेरिका और पूरी दुनिया का जो आतंकवादी है अमेरिका, उस अमेरिका के गुंडई के सामने सैयदा फातिमा के कनीजों के नन्हे मुजाहिदों ने खड़ा होकर बता दिया कि हम कटने से डरते नहीं है, हम मुस्तफा की अजमत के लिए पैदा लिए हैं। डरना मेरी फितरत में नहीं, मरना मेरी आदत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार आला हजरत, सरकार आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस वक्त रिसर्च अमेरिका की लेबोरेटरी में इस बात पे हो रही कि इतना कटने के बाद हिम्मतें टूटी क्यों नहीं, इतने मकानात गिरने के बाद हौसले पस्त हुए क्यों नहीं, इतनी लाशें बिछने के बाद भी आखिर इनके जज्बे शहादत में कमी आता क्यों नहीं। तब कुफ्र की लेबोरेटरी से ये रिसर्च निकल कर आ गई है। इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम नबी के आशिकों का मजहब है। और आशिक मरने में मस्त रहता है, बचने में मस्त नहीं रहता। वाह 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 वाह। रिसर्च इस पर क्या हो बात है? रहा क्या बात है? माशाअल्लाह। रिसर्च इस पर नहीं हो रहा कि भारत के मुसलमानों की इकोनॉमी कैसी है, बिल्कुल सही। बंगाल के मुसलमानों को सत्ता में हिस्सा कितना है, बिहार के मुसलमानों का इक्तदार में हिस्सेदारी कितनी है। बहस इस पर नहीं है, बहस इस पर है इतना कटा, इतना लूटा, इतना दबाया गया, इतना सताया गया, फिर भी न बेटियां नंगे हुई, न लड़के भीख मांगे, न ये किसी चौराहे पर सिलेंडर किए, बल्कि आलम ये है कि इस वक्त पूरे भारत में एंटी इस्लाम ताकतें भी रिसर्च करने के बाद अब दबी जबान में कहने लगी है कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा मानवता और इंसानियत वाला कोई मजहब है तो वो इस्लाम है, वो मुस्तफा का दीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, पैगाम इस्लाम। वाह 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 वाह। इसलिए बलियाबी दो शब्दों में कहता है, वाह 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 वाह। तुम मुसलमान, हम आप मुसलमान जरूर है, वाह। लेकिन खानदानी मुसलमान हो इसलिए इस्लाम को समझे नहीं, खानदानी मुसलमान हो इसलिए इस्लाम को समझे नहीं। अब जरा सा यहीं रोक कर एक बात समझा दूं, शायद आपके भेजा शरीफ में उतर जाए। एक बादशाह था, एक बादशाह था, मौलाना कमाल साहब, अली रजा बाबू, बादशाह का बेटा बादशाह। यहां मुखिया अगर हो जाए किसी का बाप तो पता चला 6 महीने के बाद उसका बेटा इलाके का टॉप मोस्ट आवारा है। क्या गलत बोल रहा हूं? अरे बोलो ना। और गलती से अगर विधायक हो जाए तो फिर इलाके में तांडव मचा के चलेगा, और उस पर भी अगर गलती से एक्सीडेंटल तौर पर मिनिस्टर हो जाए तो पूरे सत्ता को पॉकेट में रखता है। लेकिन वो तो बादशाह का बेटा था। जब बादशाह का बेटा बड़ा हो गया तो अचानक बादशाह ने कहा कि अब तुम बालिग हो गए हो, तुम्हारी किफालत का बोझ मेरे कांधे से उतर चुका है, अब तुम कमाओ। बादशाह का बेटा है, सोचा कि यार
जिसने कभी घर में शाही हवेली में हिल के पानी न पिया हो, क्या बात। अगर रोटी सख्त और कड़ी हो जाए तो फिर बावर्ची खाने को और कुक को डांट पड़े कि शहजादे की मर्जी और तबीयत के मुताबिक खाना क्यों नहीं बना, मैं कहाँ मजदूरी करने जाऊंगा। लेकिन बादशाह ने कहा नहीं बेटे, कमाना तो पड़ेगा। सोचा कि मैं कहाँ मजदूरी करने चलूं, चलो अभी अम्मी जिंदा है। अम्मी के पास पहुंच गया, मां से बोला अम्मी मेरे अब्बू मुझको मजदूरी करने को कह रहे हैं। मां तो मां है, तपाक चढ़ गया। मां बोल पड़ी मेरा बेटा मजदूरी करेगा, तेरे बाप ने कितना मांगा है? कहा 5 रुपया। 5 रुपये निकाला, दे दिया। शाम को बेटा लेके पहुंचा, बादशाह ने कहा ले जा कुएं में डाल दे, कमाया हो जब तो दर्द हो। ले गया, कुएं में डाल दिया। क्या बड़ी बात हो रही, वाह वाह वाह। 3 रोज, 6 रोज, 10 रोज, 20 रोज, महीना रोज। एक रोज मां ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा बेटा अब बस। अब सोचा अब क्या करें, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई की बहन भतीजे की बड़ी कमजोर नस होती है, यानी फूफू। फूफू का हाल यह है कि वह अपने बेटे को भूखा रख देगी, लेकिन भाई की औलाद को भूखा नहीं रहने देगी। क्या ना बात है, बिल्कुल सही। वाह, वाह, इसीलिए किसी भी शादी ब्याह में फूफा का रेट बड़ा हाई रहता है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। और अगर बारात में कहीं ज्यादा लाठी लठौवल फैटा फैटी कराना हो, 4 फूफा लेके चले जाओ। एक फूफा को मनाओगे, दूसरा रूठ जाएगा। दूसरे को ठीक करोगे, तीसरा बोलेगा निकाह हो ना हो मैं चला। यानी फूफा का रेट 24 घंटा बड़ा हाई रहता है। क्या हजरत, ऐसा कभी आपका इत्तेफाक हुआ है कि नहीं? यानी फूफा का रेट हाई रहता है। बादशाह के बेटे ने सोचा चलो फूफू जिंदा है। जैसे ही भतीजा पहुंचा, बोला फूफू देखो अब्बू मुझको मजदूरी करने को कह रहे हैं। फूफू तो फूफू है, बोली अभी तेरी फूफू जिंदा है, फिक्र क्यों करता। 10 रोज 20 रोज फूफू ने काम चला दिया। अचानक फूफू ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा भतीजे अब बस, अब क्या करे। अब मजबूर हो गया, पहुंच गया कि अब चलो मजदूरी करनी ही पड़ेगी। जब कोई रास्ता ना बचा तो आ गया रेलवे स्टेशन पर। गोरा नारा खूबसूरत देखकर कोई उसे अपना सामान देने को तैयार नहीं। जबरदस्ती उसने एक कई ब्रीफकेस और पेटी वालों से कहा मुझ पर रहम करो, दे दो, मैं तुम्हारा सामान पहुंचा दूं, तुम जो दोगे मैं ले लूंगा। देखा कि इतना इस कदर भोली शक्लो सूरत वाला खूबसूरत बच्चा इतना नीचे गिड़गिड़ाकर कह रहा दे दो मजदूरी। उसने कहा चल सामान उठा लेके चल। लेकर पहुंचाया ऊपर, सीढ़ी पार किया, प्लेटफार्म से निकल गया। उसने 98 दे दी और जब 98 दिया तो लेकर के ये बंदा घर पहुंचा। जैसे ही बादशाह ने कहा ले जा इसे भी फेंक दे। इतना कहना था कि बादशाह का बेटा तमतमा उठा और बोल पड़ा अब्बू आपको मालूम है जब मैं बोझ उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां चटक रही थी, मेरी पिडलियां चढ़ गई थी, मेरी जांघें कांप रही थी और मैं पसीने में डूब चुका था। और आप इतनी आसानी से बोल दिए ले जा कुएं में डाल दे। आपको एहसास नहीं हुआ कि अब्बू मैंने कितना बड़ा वजन उठाया, तब मैंने 8 आना कमाया है। अब बस इसी जगह रोक लेना, आप बस मफहूम पर आ चुका हूं। जैसे ही कहा कि तुझे अब्बू आपको पता है कितना दर्द उठाने के बाद मैंने 98 कमाया, आप कह रहे हैं कुएं में डाल दो। वैसे ही बादशाह का तेवर बदल गया और बादशाह मुस्कुरा के नहीं गजबनाक होकर बोल पड़ा बेटे अरे तुमने 54 और 98 कमाया,
तो तुझे दर्द का एहसास हो गया। क्या तूने कभी सोचा कि जिस इस्लाम को हम मानते, क्या बात। जिस पैगंबर को हम मानते और नबी की जिस शरीयत को मानते, उस शरीयत को हम तक पहुंचाने में कितनी कुर्बानियां दी गई होंगी, क्या बात। कितने पसीने और कितना खून गिरा होगा। तुमको अठन्नी का दर्द है, मुझको मुस्तफा के दिए हुए इस्लाम का दर्द है। तुम अठन्नी के दर्द से चीख रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि तुमने कमाया तो कितना दर्द हुआ। सोच, जिन्होंने बद्र देखा हो, ओहद देखा हो, खैबर देखा हो, करबला देखा हो, जुमल देखा हो, बाखैबर का किला तोड़ा हो, जिसने खजूरों की गुठलियां चूस करके जंग लड़ी हो, मालूम है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बिरयानी खाकर इस्लाम बचाने वालों, तुझे नहीं मालूम? मोटे बिस्तरे पर सो करके जिंदगी गुजारने वालों, तुझे नहीं मालूम? अल्लाह। मेरी कौम के बच्चों को अंधभक्त बनाने वालों, तुझे नहीं मालूम कि किस कदर कुर्बानियों के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा। एक जंग के मौके पर सहाबा इकराम के पास रखे हुए सारे गल्ले खत्म हो चुके, अब कुछ नहीं बचा है। घर से जो लोग लेकर निकले थे वो सब खत्म। इतने में उस जंग के अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम फरमाते, जिसके पास जितना कुछ बचा हुआ है एक जगह जमा कर लो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसके पास जो कुछ बचा है जमा कर लो। जिसके पास खजूर थे खजूर जमा कर दिए, जिसके पास रोटियों के कुछ टुकड़े बचे थे वो जमा कर दिए। अब उसी बचे हुए खजूर में से अमीरुल मोमिनीन तकसीम करते। किसी के हिस्से में 2 खजूर, किसी के हिस्से में 3 खजूर, किसी के हिस्से में 1 खजूर, किसी के हिस्से में 5 खजूर। खजूर तकसीम कर दिया अमीरुल मोमिनीन ने। अब आप जरा तसव्वुर करो, जब भूख से जान आने मुस्तफा तड़पते तो खाए हुए खजूर की गुठलियों को फेंका नहीं था, उसे अपनी गुठलियों को अपनी जेब में रख लिया था। और जब भूख लगती थी तो खाए हुए खजूर के गुठलियों को फिर से चूस लिया करते थे। सहाबा बयान फरमाते हैं कि जब हम खाए हुए खजूर की गुठलियां चूस लेते थे तो वल्लाह मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने शिकम सैर होकर खा लिया है। अब हमें खाने की जरूरत नहीं, अब हमें खाने की। वाह 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 वाह। इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंचा। हम यहां रुक करके एक आखिरी बात अर्ज करेंगे। मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं, अपने जवानों के दर्द को महसूस कर सकता हूं। आपने बड़ी मेहनत की। ए बेटे, 2 मिनट सुन लो बेटा। तुम्हें पता नहीं कि अगर रहबर नहीं होते तो शायद मैं दूसरे को बोलने का मौका भी नहीं देता, कहता बाबू माफी। जो आदमी 1 बजे से चला हो, रात को 1 बजे पहुंचा हो, सोच सकते हो। और फिर यहां से निकलेंगे पक्का 450 किलोमीटर। मुझे एहसास है कि ये पिंडाल, ये लाइट, ये सजावट, ये देखने के बाद अंदाजा होता है कि बड़ी मोहब्बत से। कौन सा गांव है? चरचरिया के नौजवानों ने इस्लाह मुआशरा की बज़्म सजाई। लेकिन हम आपसे विनती करेंगे और अपने उलमा से हाथ जोड़ के कहेंगे, अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, वो दिन लद गए। अभी इदारे शरिया की तहरीक बेदारी इलेक्शन की वजह से रोक दिया हूं, दिसंबर से फिर शुरू हो रही है। और इस मर्तबा बंगाल भी होना इंशाअल्लाह।
हम ये चाहते हैं कि दीन में आपने बहुत जलसा कर लिया। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जमात का कौन आलिम किधर रहता, कहाँ रहता, लेकिन हम अपने उलमा से विनती और अपील करेंगे कि पूरे बंगाल का हम आप ठेका नहीं ले सकते सुधारने का। पूरे हिंदुस्तान को बदल देने की बात करना ये फालतू बात है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन 8 गांव 10 गांव मिलाकर एक कमेटी बनाने की जरूरत है। छोड़ दीजिए, बच्चियां हैं, ये 10 काफी है मेरी तहरीक के लिए। बेसी नहीं 10 किलोमीटर एरिया को तय कर कीजिए, एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए जहां से कई आबादियां आसानी के साथ इकट्ठा हो जाए। और 10 गांव में मेरे पास किसी की जरूरत नहीं, मस्जिद का इमाम काफी है। और उस गांव में अगर कोई उर्स कमेटी, जलसा कमेटी, मुहर्रम कमेटी है, रबीउल अव्वल कमेटी है, या कोई सामाजिक वेलफेयर का काम करने वाले नौजवान हैं, उनकी कमेटियों को बुला करके, बैठाल करके 10-20 गांव मिला करके एक कमेटी बनाई जाए तहरीके बेदारी की, और उस कमेटी के जिम्मे काम दे दिया जाए। आपको किसी मौलाना को नजराना नहीं देना पड़ेगा और किसी शायर को किराया भाड़ा नजराना भी नहीं देना पड़ेगा। सारे उलमा अपने किराया भाड़ा से आएंगे, बलियाबी खुद आएगा, पूरी टीम आएगी। एक इजलास दीन में हो ताकि ये शामियाने का खर्च ना हो, बस एक स्टेज बन जाए, नीचे फर्श लग जाए, सर्दी का मौसम रहेगा, धूप की तमाजत भी नहीं रहेगी, और कम खर्चे में, कम पैसे में 10 गांव के मजबूत और नौजवान और अइम्मा और मस्जिदों के मुतवल्ली और सिगरेटी सबको मिला करके एक संगठन, एक टीम तहरीके बेदारी। हमारा आलिम चाहता है कि हम इस बारात के दूल्हे का निकाह न पढ़ावें, इसलिए कि इस बारात में पियक्कड़ भी आए हैं, दारूबाज भी आए हैं, और वो ये भी जानता है कि इसमें डीजे, बाजा, आर्केस्ट्रा, पटाखा सब लेके आया है। लेकिन मेरे आलिम के साथ दिक्कत है। लेकिन यही जब 50 मस्जिदों के सदर, सिगरेटी, मुतवल्ली अगर एकजुट हो जाएं और हर मस्जिद का सदर सिगरेटी अपने गांव की मस्जिद में ऐलान कर दे कि गांव वालों कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपनी बेटी की बारात में डीजे, बाजा, नाच, आर्केस्ट्रा, पटाखा लेकर आए तो उस दूल्हे का निकाह मेरी मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ाएगा। जैसे ही ये मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी कह देगा, वैसे ही मेरे आलिमों को ताकत मिल जाएगी। बोलो, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना, अब नहीं बोलोगे। सिर्फ ले नारा दे नारा की अब वक्त नहीं है। अब जरूरत इस बात की है कि अब सुनने का वक्त नहीं, कुछ करने का वक्त। तो हम गुजारिश करेंगे अपने बुजुर्ग उलमाए कराम से, नौजवान उलमाए कराम से, अगर मुनासिब समझे तो इस पर सर जोड़ के बैठे। अभी आपके पास 1 महीना टाइम है, हफ्ता 10 दिन के अंदर अपनी एक लिस्ट बना दें। उस मीटिंग में आपके बगल से किशनगंज इदारे शरिया के जो सदर सिगरेटी हैं, उस मीटिंग में वो भी आ जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हमारे अदारे शरिया के
नायब शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम सरवर साहब 22 के हैं, वो भी आ जाएंगे कि काम कैसे करना है। हर गांव में नौजवानों की एक जब कमेटी बन जाएगी, इस्तकबालिया कमेटी, और गांव के नौजवान जब आपस में ही चंदा चिट्ठा करके खड़ा कर लेंगे और हर गांव से जब 20-25 गांव से गाड़ियां भर के मेरे आका के गुंबदे खजरा का झंडा लहराते और गाड़ियों पर सवार होकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते, जब 25-50 हजार मुसलमान एक मैदान में जमा होगा और रात के अंधेरे में नहीं दीन के उजाले में होगा, और उसी मैदान में हम लोग तय कर देंगे कि अब हमारी कौम के बेटे बिकेंगे नहीं और मेरी कौम की बेटियां जहेज की लानत की वजह से गैरों की बहू बनेगी नहीं, ये तय करना होगा। वरना हम जलसा करते रहें, तकरीर करते रहें, खूब उर्स मनाते रहें, लंगर खिलाते रहें, पता चला कि हम चीख करके मर गए, बेटियां गैरों के घर चली गई, तो बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, कौन करेगा? कौन करेगा? सिर्फ नौजवानों से नहीं होगा। अरे या हमारे बच्चे तो इतने अच्छे हैं मौलाना कि आज भी किसी मजहब के मानने वाले के नौजवान उतने अच्छे नहीं जितने अच्छे मेरे बच्चे हैं। मौलाना अली रजा रहबर, जब मेरा ये पैर जख्मी हुआ है तो एहसास हुआ कि उतरने में, चढ़ने में, बैठने में दिक्कत है, लेकिन आंखें खुशी के मारे कभी कभी बरसने लगती हैं। आज भी मेरी कौम के उन नौजवानों की बात मैं कर रहा हूं जो मदरसा नहीं गया, मकतब में नहीं गया, लेकिन आज भी मेरी कौम के बच्चों में आलिमों से इतनी मोहब्बत है कि अगर अहले सुन्नत का कोई बुजुर्ग आलिम है, इबादत गुजार आलिम है, तकवा शियार आलिम है, किसी दारुल उलूम का शेखुल हदीस है या किसी मस्जिद का मुअज़्ज़ज़ इमाम है, तो आज भी मेरे बच्चे उस आलिम की जूतियां सीधी करते जो किसी मनिस्टर के मुकद्दर की बात नहीं, वारिसे पैगंबर के मुकद्दर की चीज। बेशक आज भी किसी मनिस्टर के लिए कोई हाथ धोने के लिए वगलदान सिलपची लेकर नहीं जाता, क्या बात, लेकिन आज भी मेरी कौम के बच्चे अपने आलिमों की खिदमत में दौड़कर सिलपची ले आते हैं, मेरे आलिम को कहीं उतर के जाना ना पड़े। बिल्कुल। ये जज्बे मोहब्बत कहां से लाओगे? ये जज्बे मोहब्बत हम कहां से लाएंगे? और जो इनाम अल्लाह ने दिया है, अगर इसको हम ना बचा सके तो आने वाले दिनों में शायद हम तन्हा मुसलमान होकर मर जाएं, हमारी नस्लें इस्लाम पर रहेंगी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रह सकती। इसलिए मैं विनती करूंगा, अब तक मदरसा बनाने के लिए सर जोड़कर बैठे, मस्जिद बनाने के लिए सर जोड़कर बैठे, जलसा कराने के लिए सर जोड़कर बैठे, अब अपनी कौम के नौजवानों में इस्लाम की जिंदगी और जहेज के खात्मा और निकाह को सस्ता करने के लिए सर जोड़कर बैठने का वक्त है। वरना इसी बंगाल में उत्तर दिनाजपुर हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो या बीरभूम हो, आपको रिजल्ट बता दूंगा, पैरों से जमीन खसक जाएगी, खसक जाएगी। इसी बंगाल के गरीब मुसलमान की बेटियां राजस्थान और कर्नाटका ले जाकर बेच दी जा रही हैं। पता है आपको? नहीं पता है। राबर बाबू, आज से तकरीबन 7 माह पहले का हादसा बता रहा हूं। उदयपुर के आगे से बच्ची को रिकवरी कराना पड़ा है बलियावी को, और दलाल घूमते हैं, दलाल। अल्लाह।
वो दलाल कहते हैं कि तुम्हारा 1% खर्च नहीं होगा, तुमको 50,000 वो देगा, इतना पैसे वाला है। और एक मुसलमान अपनी बेटी को उस जलील के से निकाह कर देता है, जबकि सच ये है कि वो ईमान वाला नहीं था। जब तक वो इस्तेमाल कर सका, उसके बाद ले जाकर बेच दिया। जैसलमेर से उस बच्ची को रिकवरी कराना पड़ा है। अगर तुम्हारे बलियाबी के हाथ में सत्ता का पावर ना होता तो शायद मैं एसपी से राब्ता करके एसपी पर दबाव डाल करके मैं बच्ची का रिकवरी नहीं करा सकता था। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, खुद अच्छा खा के मर जाना ये कमाल की बात नहीं, क्या बात। आपके पड़ोस में न कोई भूखे मरने पावे, ये जिंदगी गुजार के मरना कमाल की बात है। लेकिन यहां तो उलट चुका है वाकया। कुत्ते को दूध पिलाने के लिए पैसा है, लेकिन भाई अपना सगा भाई गरीब है, उसका बच्चा अगर सोफे पर बैठ गया, सोफे पर बैठ गया तो बड़ा अब्बू अपने भतीजे को कहता है, तुम सोफे पर कैसे बैठ गया, तेरी औकात कैसे होगी। और फिर हम कहते हैं बरकत की ताबीज दे दो। लिख ले बलियाबी कह रहा, फर्ज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा छोड़ करके चाहे जितने बड़े पीर की ताबीज ले लो, कोई फायदा नहीं करने वाला। और अगर सच्चे दिल से ईमान पर कायम रह करके मेरे आका के हवाले से सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर तुम दम कर दो तो कई बीमारियों का इलाज खुद हो जाएगा। लेकिन अफसोस, सारी ताकत सारी तवानाई हमारी जहां लगनी चाहिए नहीं लगती। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि सर जोड़कर उलमाए कराम बैठें। अगर लगे कि नहीं साहब अब तक हमने बहुत कुछ किया, एक कोशिश ये भी करके देख ले। हां, मैं तो दावत देता हूं, जहां जहां तहरीक बेदारी हो गई, चलो ना झारखंड में, चलो मधुबनी में, चलो बेतिया में, चलो शिवहर में, चलो औरंगाबाद में, चलो सासाराम में, जहां जहां तहरीक बेदारी हो चुकी है। मालूम है रंगभूमि मैदान की कॉन्फ्रेंस का असर? नहीं मालूम है। मधेपुरा में एक रिश्ता तय हुआ था, ये 3 दिन पहले की खबर है। मैं मधेपुरा पहुंचा था 3 दिन पहले, तो वैसे ही मैं पहुंचा तो बिहारीगंज से कुछ लोग मिलने आए। मैंने कहा क्या हाल है? बोले हजरत तहरीक का असर का आलम यह है कि एक रिश्ता तय हुआ था पूर्णिया में, एक रिश्ता बेटी का तय किया था पूर्णिया में, और इत्तेफाक से लड़के वाले ने इतना डिमांड किया कि 4 लाख रुपया एक बुलेट मोटरसाइकिल दे दो। लड़की के बाप ने कहा कि मैं अपने गांव के गरीब बच्चे से निकाह कर दूंगा, लेकिन दामाद नहीं खरीदूंगा। और ये खबर जैसे ही उसके गांव में पहुंची है कि लड़की वाले ने इस वजह से रिश्ता खुद तोड़ दिया, तो अब उसका हाल ये है कि साल भर से रिश्ते के लिए लड़का वाला बौख रहा है। जहां कहीं जा रहा है तो बात हो रही है कि अरे आप लोग तो भिखमंगे आदमी हो, कौन रिश्ता करेगा। एक मर्तबा लौटा दो पैदल, उनका बेटा जमाने भर कुंवारा रहेगा। क्या बात। आपने एसी दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, पंखा दिया, सोफा दिया, पलंग दिया, बर्तन दिया, सब कुछ दे दिया, तो कफन भी दे दिया करो। क्या है? जब गैस चूल्हा से लेकर के सोफा और पलंग तक दे दिया
तो बस कफन ही तो बच गया है यार। भरे मजमे में दिखाकर कफन दो, बोलो भाई तुमने जो मांगा वो मैंने दिया, तुम्हारे मांगने से। ये अपनी बेटी का मैं कफन दे रहा हूं अपनी तरफ से, ताकि मेरी बेटी अगर तेरे घर से उसका आखिरी जुलूस निकले तो तेरे कफन से नहीं, मेरे कफन से। चला दो तहरीक। जैसे ही चंद से बारात में पहले कफन रखोगे, समाज में सर उठाने के लायक वो नहीं बचेगा। इसलिए कि इल्तिजा अपील बहुत हो चुकी। और अब जो मैंने महसूस किया है, तहरीक बेदारी में सामान्य जहेज में अब जोर दिया जाएगा कि कफन जरूर दो लड़के वाले को, ताकि शायद उनके अंदर की गैरत जाग जाए। बहुत बढ़िया। अगर अंदर की गैरत जाग गई तो मेरी बेटियां बोझ नहीं बनेगी, क्या बात। मेरी बेटियां इस्लाम की जरूरत बनेगी। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बे जुल जलाल इस मौसम के बावजूद भी परवरदिगार तेरे महबूब के आशिकों ने तेरे हबीब की मिलाद कर ली है। ए अल्लाह इस इश्क को कबूल फरमा ले और कब्र और क़यामत के दिन हमें मुश्किलों से बचने का सामान पैदा फरमा दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।